बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं IMTV और मैं हूं वलीद असगर हुसैनी। सर गंगाराम लाहौर का मोहसिन जिसने हीरो की तरह कमाया और दरवेश की तरह खर्च किया। 1851 में पैदा होने वाले गंगाराम मांगटावाला के इंस्पेक्टर दौलत राम के सबसे बड़े बेटे थे। ज़िंदगी के इब्तदाई साल अमृतसर में गुजारने के बाद ये साहिब कमाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से होते हुए रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज आ पहुँचे। तालीम मुकम्मल हुई तो लाहौर में असिस्टेंट इंजीनियर तैनात हो गई। उन दिनों अंग्रेज़ों के यहाँ हिंदुस्तान से जोहर काबुल की तलाश जारी थी। सो गंगाराम का इंतखाब हुआ और तामीरात की आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान जाना हुआ। वापसी पर तरक्की भी मिली और शोहरत भी। 12 साल तक लाहौर के इस मीर तामीरात ने बहुत से काम करवाए। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, एचिसन कॉलेज, दयाल सिंह हेले कॉलेज, लाहौर हाई कोर्ट, अजायब घर, रावी रोड का विद्या आश्रम, लेडी मेन आर्ट स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इसी दौर की तामीरात हैं। माल रोड के किनारे दरख्तों के अहतमाम से शहर की नालियां पक्की करवाने तक गंगाराम ने इस शहर का हर काम इबादत समझकर किया। शहर का पहला जदीद निकासी का निज़ाम और मॉडल टाउन की नई आबादी भी इसी जहन का कारनामा था। यूँ कह लें कि 2 मंजिला होने से पहले शहर की जितनी खूबसूरती थी वो गंगाराम के फ़न तामीर का सबब थी। अंग्रेज़ सरकार से रिटायर हुए तो इंपीरियल बैंक की गवर्नरी मिल गई, मगर यहाँ दिल नहीं लगा और थोड़ी देर बाद महाराजा के इसरार पर पटियाला रियासत से मुंसलिक हो गई और वहाँ अजलास ख़ास और मोती बाग महल की तामीर करवाई। बरसों शहर में रहने के बावजूद गंगाराम की दहकान सिफ्ती न गई थी। लाहौर की कुशादगी अपनी जगह, मगर वो खुली फ़िज़ाओं में सांस लेना चाहते थे। सो फरागत मिलते ही बाहर चले आते। बताने वाले बताते हैं कि हज़ारों एकड़ पर फैली गंगापुर की जागीर पानी की सतह से ऊपर होने के सबब बंजर और बेआबाद थी। गोगेरा ब्रांच की नहर बहती तो थी, मगर पानी को बुलंदी की तरफ कौन लाता। आखिरकार सर गंगाराम ने एक बहुत बड़ी मोटर मंगवाई और इसके ज़रिए पानी को गांव तक लाने का फ़ैसला किया। लाहौर से लाई गई ये मोटर मंडी बुचियाना तक तो पहुंच गई, मगर उससे आगे लाना इसके लिए मुमकिन न था। 3 किलोमीटर के इस हिस्से को पाटने के लिए एक पटरी बिछाई गई। 1898 में पटरी मुकम्मल हुई तो इस पर चलने वाली रेल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आम ट्रेन की तरह इस गाड़ी को कोयला फांकता इंजन नहीं, बल्कि सांस लेते घोड़े खींचते थे। घोड़ा ट्रेन पे मोटर गांव के आई, काया पलट गई। सावन से बाहर पहली बार ज़मीन को पानी नसीब हुआ तो महीनों के अंदर खेतों में सुनहरी खोशे झलकने लगे। गंगाराम की कोशिशों से 90,000 एकड़ ज़मीन सैराब हुई, जो उस वक्त की सबसे बड़ी ज़ाती ज़रिए राजी थी। ईंट पत्थर से नाम पैदा करने वाले इस धन्यवान के सीने में दिल भी हीरे का था। खेत खलियानों ने सोना उगला तो मोह माया के जाल में फंसने के बजाय इसने खल्के खुदा का हाथ पकड़ा। उस वक़्त 1,32,000 रुपये की लागत से बनने वाले गंगाराम अस्पताल में आज भी लाखों लोगों का इलाज हो रहा है। जिस्म के इलाज का सामान हुआ तो माशरे की सोच के नासूर सामने आ गए। लाहौर की बेवाओं के लिए पहला आश्रम भी इसी दरवेश ने बनाया था और यहाँ भी मज़हब की कोई कैद न थी। 1927 में गंगाराम ने लंदन में इंतकाल किया और वहीं आपकी आखिरी रसूमात अदा की। खाक के फूल लाहौर आए तो सारा शहर सोग में डूब गया। अब रावी किनारे 12 दरी की तर्ज की एक मड़ी है जिसके ऊपर एक गुंबद है। तकसीम से पहले तक बैसाखी के दिनों में इस मड़ी पर मेला लगता था, फिर लोग चले गए। अब मेलों का समा तो है, मगर मेले नहीं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।